डीलर दो तीन तर्क सामान्य तौर पर डीलर का होता है। पहला तर्क ये होता है कि हमको जो कमीशन मिलता है वो पर्याप्त नहीं है, उससे मेरा घर नहीं चलता है या चल नहीं पाता है। हम अगर कम नहीं देंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे? एक तर्क ये होता है। दूसरा तर्क ये होता है कि हमको अधिकारी पीछे से ही अनाज कम देता है, तो जब हमको पीछे से कम देता है तो हम लाभुकों को कैसे पूरा अनाज दें? ये दो तर्क अमूमन आप लोगों को भी सुनने में आता होगा, या जो लाभुक को कम दिया जाता है वो लाभुक भी आपको ये शिकायत करता होगा कि देखिए ना डीलर यही कह रहा है। ये दो तर्क हैं। अब दो तर्कों में से आपका जवाब ये होना चाहिए, या मेरा जवाब ये होता है कि डीलर से ये पूछिए, हाथ जोड़कर पूछिए, अनुरोध स्वरूप पूछिए कि डीलरी लेने के लिए आप सरकार के दरवाजे गए थे, प्रशासन के दरवाजे गए थे कि प्रशासन आपके पास आया था? आप गए थे ना? आपको नहीं पोसा रहा है, आपका घर परिवार नहीं चल रहा है, अब दिल्ली छोड़ दीजिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जब डीलर ये कहे कि हमको पीछे से अनाज कम मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार डीलर झूठ बोलता है, कई बार डीलर सच भी कहता होगा, लेकिन डीलर, जैसा मैंने पहले कहा कि डीलर भी हमारे अपने हैं। जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार डीलर को भी है आयोग के ऊपर। डीलर को यह कहिए कि अगर आपको पीछे से अनाज कम मिलता है तो आप आयोग को शिकायत क्यों नहीं करते हैं? वो शिकायत करे। मैं आप लोगों को सार्वजनिक तौर पर यह आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर डीलर ने आयोग को शिकायत की तो डीलर का नाम सार्वजनिक किए बगैर वो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। जो अधिकारी कम अनाज देता है या जो इस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त है, लेकिन दिक्कत है कि कोई शिकायत करेगा तब तो। यहां तो हर लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या करें, बिल्ली आकर मेरा दूध पी जा रही है। हम कहते बिल्ली के गले में घंटे बांध दो भाई, तो पता चल जाएगा बिल्ली आ रही है। बोला नहीं सर वो घंटी हम काहे बांधे? तो हर आदमी ये कह रहा है कि सर हमारे दूध को तो बचाइए, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी हम नहीं बांधेंगे। अरे नहीं बांधेंगे तो दूध पीता जाएगा, लोग आपके अधिकार छीने जाते रहेंगे, आप अपने अधिकारों से वंचित होते जाइएगा। लोगों को कोसने से समाधान नहीं निकलेगा, प्रयास करने से समाधान निकलेगा। हम एक दूसरे को कोसते रहे, उससे क्या समाधान निकल जाएगा? हमको प्रयास करना होगा, बिना प्रयास किए समाधान नहीं निकलेगा। हम किसी को नीचा दिखाकर अपना कद नहीं बढ़ा सकते हैं। हमको अपना कद बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप नीचे हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है। दूसरा, डीलर की समस्याएं, जैसे मैंने पहले कहा, विभाग से पत्राचार किया जाएगा, बातचीत हो रही है। डीलर की अपनी समस्याएं वाजिब है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी डीलर को किसी तर्क की आड़ में उनको गरीबों का हक छीनने की छूट नहीं दी जा सकती है, किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। दूसरी चीज, जो मैं अभी साहिबगंज जिले में कार्यक्रम 2 दिन पहले कर रहा था, वहां किसी सम्मानित मुखिया जी ने यह कहा कि सर डीलर तो ये कहता है कि नहीं हम 3 किलो देंगे, या तुम्हारा एंट्री नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो हमने मुखिया जी को यही कहा कि देखिए, कई बार क्या होता है कि सिर्फ ज्ञान का अभाव कष्ट का कारण नहीं होता है, कई बार ज्ञान की अधिकता भी कष्ट का कारण हो जाता है। इसलिए आप लोग ये मानिए कि आप लोगों को, जैसे मैं भी आयोग में सुनवाई करता हूं, मैं भी अधिकारियों को यही कहता हूं कि यार देखो हम अनपढ़ आदमी, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हम कम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको सिर्फ इतना ही पता है कि 5 किलो मिलना था तो 5 किलो काहे नहीं मिला, और वजह हम नहीं समझते हैं भाई। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको वजह नहीं समझना है। 35 किलो अगर किसी परिवार को मिलना था और 35 किलो क्यों नहीं मिला, आप वजहों में जाएंगे तो अधिकार नहीं दिला पाएंगे। आप कोई तर्क मत सुनिए, क्योंकि सरकार का सीधा प्रावधान है कि 5 किलो पीएचएच में देना है
35 किलो एवाई में देना है। हम तर्कों में उलझ जाते हैं और जो खिलाड़ी हैं वो खेल करके निकल जाते हैं। इसीलिए किसी भी कीमत पर अगर नहीं मिल रहा है तो आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां शिकायत करें। नहीं मिल वहां निदान होता है, नहीं बात सुनी जा रही है, इसीलिए आयोग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है।